नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक फिल्म आ रही है जिसमें डर के आगे हंसी है और पूरी स्टारकास्ट इस समय मेरे साथ मौजूद है। आपका भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है सर। अ, सर मैंने साल लिखा 4 लाइनों में शायद कप कपी को समझाने की और उसको बताने की कोशिश की है। डर भी हंस पड़ा जब भूत ने मुंह बनाया, कब्र से निकलकर जो चुटकुला सुनाया। कप कपी आई पर हंसी भी छूट गई। ये हॉरर नहीं, कॉमेडी की है भूतिया छाया। तो क्या सर कोशिश की जो मैंने यही सारे फिल्म का, तुषार सर, कि जो मैंने कोशिश की है यही सारे फिल्म का, यही सब एलिमेंट्स है। ऐसा ही मिश्रण है फिल्म के मनोरंजन में भी, जैसे कि आपकी कविता में, आपकी पोइट्री में, शायरी में नज़र आया। हम हमारी फिल्म भी वैसे ही हंसाते हंसाते डरा देती है और डराते डराते हंसा देती है। दोनों मतलब साथ साथ ही चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑडियंसेस 23 मई को जाकर इस फिल्म को एक चांस दें। हॉरर कॉमेडी अगर आप पसंद करते हैं और अगर अगर वीजा बोर्ड आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो ये हिंदी फिल्मों में आया नहीं अभी तक। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट और कॉमेडी और हॉरर का बहुत ही अलग अद्भुत मिश्रण। देखने जाइए कप कपी। मैं आपसे जानना चाहूँ बिकॉज वी हैव सीन श्रेयस और तुषार सर की जो कॉमिक टाइमिंग है, कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बिकॉज एक एक लाइन, एक एक पंचेस बहुत ज़रूरी होते हैं एक्सप्रेशंस के साथ। कितना मुश्किल था दोनों की कॉमेडी को मैच करना? आई डोंट थिंक हम कोशिश भी कर पाते। अगर मैच करना होता तो हम डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही नहीं पाते, तो हमने कोशिश की नहीं है। हमने बस हमारे डायरेक्टर और राइटर ने जो हमसे कहा गया हमने वो कहा है। और आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत सिचुएशनली फ़नी है। बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि बहुत फोर्स्ड लगता है कॉमेडी लोगों को। हमें शायद इतना प्रेशर रहता है कि लोगों को हँसाने का। ये एक्चुअली बात मैं कहना चाहूँगी, फ्रेंड्स करके एक शो है, उसमें जो चैंडलर बिंग का कैरेक्टर था, उनका कैरेक्टर फ़नी था और उनको इतना प्रेशर हुआ है, वो डिप्रेशन में चले गए थे कि लोग उनकी जोक्स पे हँस नहीं पा रहे थे। तो आई फील कॉमेडी एज़ अ जॉनर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ लोगों को हँसाने का जो एक चैलेंज रहता है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। हाउएवर हमारे फ़िल्म में सिचुएशन इतनी फ़नी हो जाती है कि ऑटोमैटिकली हमें हँसी आती है कि ये कैसे लोग हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके के हालात में बेचारे फँसे हुए हैं। जीवन का कोई पर्पस नहीं है, बस वेलागिरी करनी है। कुछ ना कुछ टाइम पास ढूँढते रहना है अपने वक़्त को बिताने के लिए, और बस उस हालात को आई एम होपिंग लोग फ़नी समझे। अगर सुनिए मैं आपसे पूछूं, सुपरस्टिशियस हैं आप? मानती हैं भूत प्रेत होता है या सुपरस्टिशन है? कभी आपको लगता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। मैं बिल्लियों से बहुत प्यार करती हूँ। सारी बिल्लियाँ, काली बिल्लियाँ भी। नहीं, मम्मी बोलती थी मतलब रात को बाल मत धो या नाखून मत काटो या सैटरडेज़ को या कुछ। नहीं, आई थिंक वो सुपरस्टिशन नहीं, वो पुराने ज़माने में लाइट नहीं होया होया करती थी, तो मतलब रात को नाखून नहीं काट सकते। अभी भी डरता हूँ रात को। हैं? ओह! नो, मैं नहीं डरती ऐसी चीज़ों में। अच्छा, आपने इसलिए अपना जो टैटू है उस पर लिखा है लाइनर डजंट कंसर्न हरसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ शीप। या सो कितना आप इसको मानते हैं? मैं मानती तो बहुत हूँ। अ, मैं मैं 18 साल की थी जब कराया था, तो शायद मैं इतना भी नहीं सोच रही थी, पर इन शब्दों में ज़ोर तो बहुत है। एंड आई बिलीव इन एवरी वर्ड दैट इज़ सो ट्रू। कभी-कभी मेरे भाई मेरे बहुत मज़ाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, लेकिन जब भी मैं कावर्डली एक्ट कर रही होती हूँ, तो वो हमेशा रिमाइंड करता है मेरे को कि तू लायनेस है, शीप के बारे में मत सोच। सो इट्स अ गुड कोट। तुषार सर, क्या कूल हम के बाद जो डायरेक्टर संगीत जी हमारे साथ अभी नहीं है, पिछले साल 8 तारीख को हमारे बीच नहीं रहे वो, लेकिन जो नाता है बहुत पुराना है, वो आज भी हमारे दिल में बसते हैं। उनकी कहानियाँ, उनकी फिल्में 20 साल के बाद, क्या कूल है हम के बाद जो ये फिल्म, इमोशनल कनेक्ट भी जुड़ता है। और कितने इमोशनल आप रहते हैं जब संगीत सर की बात होती है? बहुत इमोशनल होता हूँ क्योंकि संगीत सर शख्स ही ऐसे थे। वो ज़िंदगी खुलकर जीने में बिलीव करते थे। मैं उन्हें हमेशा कहता था कि संगीत जी ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों खा रहे हो। सेट पर एक तो स्ट्रेस है और फिर आप अनहेल्दी खा रहे हो। लेकिन वो हमेशा ऐसे कहते थे कि
एक ही लाइफ है, और जब रहना है तो आदमी रह लेता है, जब जाने का वक्त आता है तो आदमी चले जाता है. सो ही वॉज समबडी हु लिव्ड लाइफ टू द फुलेस्ट, और बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही दिलखुश इंसान थे. काम के प्रति उनकी सीरियसनेस, उनकी सिंसेरिटी मतलब बहुत ही काबिल तारीफ़ थी और बहुत ही इंस्पायरिंग थी. लेकिन इंसान उससे भी बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया थे. बहुत ही स्वीट, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही मतलब इनकरेजिंग, और चांस लेते थे लोगों पर. क्योंकि मैंने जब क्या कूल की थी तो मैंने कॉमेडी की थी उसके पहले, तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया था कि नहीं आप प्लीज़ कर लो ये कैरेक्टर. रॉबर्ट तो बेनिनी से इंस्पायर्ड था वो कैरेक्टर, और वो चाहते थे कि मैं उसे प्ले करूं. सो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इस कास्टिंग. इस फिल्म में भी जब वो आए थे तो मैंने कहा था संगीत जी ये थोड़ा अद्भुत, थोड़ा अनकन्वेंशनल रोल है. इसमें स्क्रीन टाइम भी मेरा थोड़ा मतलब थोड़ा डिफरेंट है स्क्रीन टाइम के हिसाब से. जिन जिन मोड पर मैं आता हूँ फिल्म में, तो वो टिपिकली आप एक हीरो या एक सेंट्रल कैरेक्टर से एसोसिएट नहीं करेंगे, लेकिन वो कैरेक्टर है बहुत ही स्पेशल. तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये कैरेक्टर तुम ही कर सकते हो, और इस कैरेक्टर की खूबी उसकी अनकन्वेंशनल नेचर में है, उसके अनकन्वेंशनल स्क्रीन टाइम में है. अगर वो टिपिकली मतलब आता रहता फिल्म में और इंट्रीग नहीं होता तो मेरे फिर ये कैरेक्टर उतना यादगार नहीं रहेगा. तो उन्होंने मुझे बहुत स्मार्टली कन्विंस किया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि नो संगीत जी, आई वांट टू डू इट फॉर यू, फॉर योर कन्विक्शन. तो मैं नहीं करने वाला था पहले, क्योंकि मुझे लगा मैंने ऐसा रोल कभी किया नहीं है. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, संगीत जी ने मुझे क्याकुल भी एक अनकन्वेंशनल जॉनर के तौर पर मुझे ऑफर की थी, और ये भी एक अनकन्वेंशनल जॉनर है, और मेरा रोल उससे भी ज़्यादा अनकन्वेंशनल है. तो आई डिड इट बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शन. तुषार सर, अभी क्योंकि फिल्में आ रही है, हमारी इंडस्ट्री है, कुछ नहीं चल पा रही, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स की तरह धमाका भी कर रही हैं. कॉन्सेप्ट्स पे बात हो रही है कि अ, नया कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं से, लेकिन इस तरह के जो फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि स्त्री 2 भी हमने देखी, उससे भी अलग कुछ फ्रेश दिख रहा है इसमें. तो आपको लग रहा है कि जब तक हम फ्रेश नहीं लाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स नहीं लाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए चीज़ों को चलना, मानते हैं? यस, क्योंकि आजकल मतलब लोगों को फ्री में इतना एंटरटेनमेंट मिल नहीं रहा है टेलीविज़न पर, घर पे. तो अगर आप थिएटरों तक लोगों को लाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, सो यू हैव टू पुल देम थ्रू समथिंग यूनिक, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. हर पिक्चर बिग इवेंट महंगी 100 करोड़ 150 करोड़ वाली फिल्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ अलग अगर लेकर आए तो लोग उसे एक बेस तो देंगे डे वन बिजनेस के लिए, जिस पर फिल्म बिल्ड अप कर सकती है थ्रू इट्स वर्ड ऑफ माउथ. और प्लेन जेन टाइप की फिल्में अगर आएंगी जो मतलब देखा हुआ माल हो या फिर घिसा पिटा माल हो, तो लोग उसे चांस भी नहीं देते आज, बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस. सो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कब कभी उनके लिए एक अलग जॉनर साबित हो, एक अद्भुत जॉनर साबित हो, और वो इस फिल्म को एक चांस दे 23 मई को. आपको लगता है ओटीटी आने से बिजनेस भी थोड़ा थिएटर्स का हैम्पर हुआ है, बिकॉज लोग हैम्पर नहीं हुआ है, मेरे को लगता है लोग जो डिफ़ॉल्ट ऑडियंस थी कि पिक्चर अच्छी हो या ना हो, वो जाते ही थे थिएटर देखने के लिए. हम सब ऐसे थे, पहले प्री कोविड हम डिफ़ॉल्ट ऑडियंस थे. जब हम कुछ नहीं कर रहे हो तो हम थिएटर जाते थे. फ्राइडे नाइट को थिएटर जाना ही है. लेकिन अब हम दोबारा सोचते हैं, 3 बार सोचते हैं, 4 बार सोचते हैं, और पूछताछ करते हैं. लेकिन जब हम जाते हैं तो हम ज़ोरों शोरों के साथ जाते हैं. तो आई थिंक एक एक्सट्रीम्स हो गया है. बिजनेस इज है, और जब वो आता है बिजनेस तो रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस होता है. लेकिन जब नहीं आता है तो वो बहुत बुरी तरह मतलब तहस नहस कर देता है, और लोग कहने लगते हैं कि यार फिल्में नहीं चल रही. सो आई वुड लाइक टू बिलीव दैट देर इज़ अ ह्यूज ऑडियंस पूल आउट देयर. इसलिए आजकल फिल्में मतलब 700 करोड़ 750 करोड़, एक मोड़ आएगा जब 1000 करोड़ भी करेगी फिल्म. लेकिन उस फिल्म गिनी चुनी फिल्म ऐसी होती है जो ऐसा बिजनेस करती है. तो आई थिंक पीपल शुड गिव अ चांस टू इवन स्मॉल फिल्म्स. डोंट जस्ट वेट फॉर ओटीटी. डोंट लूज दैट हैबिट ऑफ गोइंग टू द थिएटर. द रियल स्ट्रेस बस्टर इज गोइंग टू द सिनेमाज. या सुधी, क्योंकि आपकी पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म है, कितना मजा आया? क्या आपको भी लगता है कि डर के आगे हंसी है, या आपकी कोई सिद्धि काम आई इस किरदार में? डर के आगे हंसी है, ज़रूर है. एक बार आप डर गए, उस डर से आप पार चले गए, तो डेफिनेटली आप हंसी ही निकाल सकते हो. और हमारी फिल्म का भी वही
जो हम कोशिश कर रहे हैं वही है कि आपको डराएँगे और साथ में बहुत ज़्यादा हँसाएँगे। तो आई फ़ील हमारी जो ऑडियंसेज़ हैं उनको बहुत पसंद आने वाली है हमारी फ़िल्म। अच्छा, क्योंकि इसका है ना कि कहते हैं ना, स्त्री बुलाने का तो जाने का नहीं, तो ऐसी आत्मा बुलाने का तो जाने का नहीं। या शायद नहीं, आप पहले जाना पिक्चर देखना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएँगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बिकॉज़ हॉरर कॉमेडी फ़िल्म है। ये जॉनर इतना पसंदीदा जॉनर है हमारी हम हमारे लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, क्योंकि स्त्री आई, देखिए कितना सबने पसंद किया। अब वैसी आ रही है लेकिन वैसी नहीं है। हाँ जी, है और अलग है। हाँ जी। बात उसी की होती है जिसमें बात होती है। आपको अच्छा लग रहा है कि कप-कपी करते हुए लोग ये बात कर रहे हैं कि येस, वन मोर एंटरटेनिंग फिल्म्स ऑन द वे। हाँ, I think we're all proud of the product we've made, you know. I think horror comedy, जैसे तुषार सर ने बोला, India loves getting scared. We love laughing. We love just having a moment of joy. तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम वो डिलीवर कर सकते हैं। आप आओगे नहीं आओगे ये आप पे है लेकिन हाँ, प्लीज़ आना प्लीज़ आना। पर या आई थिंक आपको बहुत अतरंगी कैरेक्टर्स मिलेंगे इसमें, बहुत रिलेटेबल भी होएगा लोगों के लिए। इट विल बी फन। भूतनी के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, आपको देखना पड़ेगा, भूत है या भूतनी पता नहीं। बट या अनामिका इज़ डेफिनिटली coming to theaters on 23rd May. So let's see. तुषार भाई, एक आखिरी सवाल, श्रेयस भी हैं इस फ़िल्म के अंदर, और हम तुम शबाना भी मैंने देखी थी। क्या वो जो नॉस्टैल्जिया था वो रिफ्रेश होता हुआ दिखाई देगा? हम तुम शबाना थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी इस फिल्म से, और गोलमाल भी बहुत डिफरेंट है इस फिल्म से। तो हमारी जो जुगलबंदी इस फिल्म में है वो किसी पुरानी फिल्म की याद तो दिलाती नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा कैरेक्टर जो है वो अगर चौक है तो श्रेयस का कैरेक्टर चीज़ है। वे लाइक चौक एंड चीज़, वे आर नॉट लाइक पीस ऑफ द सेम पॉड। You know, like nachos and cheese. या वे नॉट लाइक नाचोस एंड चीज़ और पीस ऑफ द सेम पॉट, जो मतलब गोलमाल अगेन में या हो या हम तुम शबाना में भी हमारे कैरेक्टर डिफरेंट थे, लेकिन वो जॉनर बहुत ही अलग था। अगर भी किया है हमने साथ में, जहाँ वो मेरे साइकाइट्रिस्ट होते हैं। इट्स अ फिल्म दैट वेंट अननोटिस्ड ऑन सिनेमाज बट इट डिड वेरी वेल ऑनलाइन, एंड वी हैव ऑल्सो वर्क वेलकम बैक में भी हम साथ आ रहे हैं। तो वहाँ भी अलग अलग कैरेक्टर, तो इसकी भी एक अलग ही खूबियाँ है, अलग खूबी है, अलग ये अलग ही मतलब शेड्स लेकर आएगा हमारे कैरेक्टर्स के साथ। तो आई वोंट कंपेयर टू एनी फिल्म। तो इस फिल्म से मुझे किसी पुरानी फिल्म की नॉस्टैल्जिया तो आई नहीं विद श्रेयस। संगीत जी से तो ऑब्वियसली बहुत नॉस्टैल्जिया है, एंड श्रेयस के साथ आई होप मतलब ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है साथ काम करने का वो बरकरार रहे, और भी हमारी फिल्में सफल हों। तुषार भाई, जाते एक दिमाग में सवाल आ रहा था, और भी भाई वेट कर रहे हैं। भाई, आपको लगता है कि तुषार को ऑन स्क्रीन बहुत सारे किरदार आपने निभाए, अलग अलग किरदार थे, जितना कॉमिक में सराहा गया उतना जब आप सीरियस रोल करते हैं एकदम विलेननेस, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इमेज एक सेट हो जाती है? नहीं, जब भी गोलमाल लगती है, लेकिन वो शायद इतनी सफल होती है कि लोगों के दिमाग में, मतलब खासकर इंडस्ट्री वालों के दिमाग में, तो आई थिंक एक काइंड ऑफ एक इमेज बैठ जाती है। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है मुझे। इनफैक्ट मेरी ज़्यादा फिल्में नॉन कॉमिक चली है। मुझे कुछ कहना है, डर्टी पिक्चर, शोर इन द सिटी, खाकी, शूट आउट एट वडाला 1, शूट आउट एट वडाला 2, देन सो नॉन कॉमिक फिल्में, लेकिन वो याद नहीं रहती, लोग पसंद करते, लेकिन जब भी गोलमाल आती फिर वो सारी फिल्में भूल जाते हैं, और फिर वापस मुझे कुछ और करके तो दिखाना पड़ता है कॉमेडी के अलावा। तो अभी मैंने इसलिए ये फिल्म इसलिए, क्योंकि कॉमेडी होते हुए मेरा कैरेक्टर कॉमिक नहीं है, सीरियस कैरेक्टर है, तो फिर लोगों को पसंद भी आएगा और कुछ अलग भी होगा। आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू, हमसे आपने बात करने में वक्त दिया, और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि सीरियस होने का नहीं है, डरने का बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ मुस्कुराते हुए 23 तारीख को इस फिल्म को देखना है थिएटर्स में, क्योंकि डर के आगे बहुत सारी हंसी है, और इस हंसी का आप अगर आनंद लेना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, तो आपको थिएटर्स आना पड़ेगा इस फिल्म को देखने। कपकपी नहीं होगी, हाँ गूज़बम्प्स होंगे और बहुत सारी खुशी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतने आप बने रहिए भारत 24 के साथ।